हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी होंगे। मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करवाऊंगा जो आपको 4 अक्टूबर के हाफ ईयरली एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। बच्चों 101% गारंटी है, यदि आप इस वीडियो को देखकर जाते हो तो चैप्टर नंबर 2 का एक भी ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप नहीं कर पाओगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन है मेरे बताए हुए वीडियो में से आएंगे, इसीलिए आप हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई देखकर हाफ ईयरली में जाना, तब भाई आप मचा दोगे। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम तो सुना ही होगा, विद्युत विभव एवं धारिता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं बच्चों को हिला देते हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसा ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनको आराम से बना दोगे। देख लिए लिखा हुआ है साफ साफ, वायरल प्रेशर। बच्चों 101% क्या है, गारंटी है एग्जाम में लड़ेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पूछ रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन। ये तो है इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन, दोनों मीडियम में क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। हिंदी मीडियम में है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। देखिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। चैप्टर वाइज हमारा भाई सिलेबस भी चल रहा है जैक बोर्ड का, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। अब जो धारिता है ए तो है अनुप्रस्थ काट का पर डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है और दूरी पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, धातु की जो प्लेटों की धातु है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है हिंदी मीडियम में, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है। देखिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर समविभव पृष्ठ हेडिंग पढ़ाई थी और उसके मैंने आपको भाई गुणधर्म भी पढ़ाए थे, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सा गुण नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए वो एक दूसरे को क्या है भाई, एक दूसरे को क्या है, पार नहीं करते हैं। सही बात है, पार नहीं करते हैं, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए सेकेंडरी गोले होते हैं और बी ऑप्शन, उन पर दूरी के साथ क्षमता के परिवर्तन की दर शून्य होती है, वे काल्पनिक क्षेत्र हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब आपको इन दोनों ऑप्शनों में से क्या है भाई, टिक करना है कौन सा आंसर आपका राइट होगा। अब देखिए आप जो थर्ड ऑप्शन है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होते हैं, सेकेंडरी गोले होते हैं, ये ऑप्शन आपका क्या है भाई, सही हो जाएगा। ये गुण नहीं होता है समविभव पृष्ठ का, तो ऑप्शन नंबर सी को आप राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है सेकंड, चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का आपसे भाई क्या पूछा है, एसआई मात्रक पूछा है, तो क्या होता है भाई, जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं यार, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिएगा हिंदी में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
पूछ रहा है आपसे कि यदि कोई धनावेश निम्न से उच्च विभव क्षेत्र की ओर क्या होता है, अग्रसारित हो, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, लो लेवल से कहा जा रहा है, हाई लेवल, राइट। देखिए, जब भी धनावेश जो होता है वो निम्न से कहा जाता है, उच्च विभव की ओर जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है, पूछ रहा है एनर्जी, एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है U बराबर के Q1 Q2/R। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी जो एनर्जी वो घट भी सकती है और आपकी बढ़ भी सकती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड and then the charging battery is disconnected. The plates are further separated. The PD between the plates will, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, एक समांतर प्लेट कैपेसिटर को आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी को हटा दिया जाता है, प्लेटों को और दूर कर दिया जाता है, तो प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा भाई, बढ़ जाएगी। धारिता क्या है भाई, सॉरी विभवांतर क्या है, बढ़ जाएगा। तो रीजन समझ लीजिए एक बार ध्यान से, एक बार हम रीजन समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका समांतर प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लस आवेश है, माइनस का आवेश है। फिर बैटरी को हटा लेते हैं, बैटरी को हटा लिया, ये क्या हो गया भाई, हमारा चार्ज हो गया। ठीक है, आप प्लेटों को क्या कर रहे हैं भाई, दूर कर रहे हैं, प्लेटों को दूर कर दिया जाता है, तो विभव पूछ रहा है क्या होने वाला है ना, वोल्टेज। देखिए फॉर्मूला होता है धारिता का C बराबर Q/V, राइट। V की बात करें तो Q/ में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला C हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है भाई, फॉर्मूला बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। देखिए एक सेकंड, क्वेश्चन है हमारा ये कौन सा है, 6 नंबर का। ठीक है, आगे देखिए, फॉर्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, अब देखिए V है, जो V वो क्या है हमारा, C के क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। अब प्लेटें आपने दूर कर दी, इसका मतलब डिस्टेंस है वो बढ़ गया। धारिता का फॉर्मूला है C बराबर A/0/D। दूरी आपका बढ़ गया तो धारिता का मान क्या है, घट गया, और धारिता का मान घट गया तो वोल्टेज क्या है आपका भाई, बढ़ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर C है वो आपका सही आंसर चला जाएगा। लॉजिक समझिए भाई, लॉजिक समझ जाओगे ना तो फिजिक्स आसान लगने लगेगी। चलिए, increasing the charge on the plates of capacitor means, यानी कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश के बढ़ने से क्या होगा। यदि आप क्या करते हो, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ा देते हो तो क्या हो जाएगा। देखिए धारिता का फॉर्मूला है C बराबर Q/V। अब जो धारिता है ना वो Q के समानुपाती है दोस्तों, तो आपने Q का मान बढ़ाया तो सीधी सी बात है धारिता का मान भी बढ़ेगा, तो धारिता का मान में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरड, दो आपके संधारित्र है, एक तो C1 है पहले की धारिता, दूसरे की है C2, और कहा है ईच आर अवेलेबल, यानी कि दोनों की जो धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विच में बी ऑब्टेन्ड आर, यानी कि आपको इनकी न्यूनतम धारिता
और अधिकतम धारिता बतानी है। तो देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करवाए थे। न्यूमेरिकल वीडियो देख लीजिएगा, वह चैप्टर नंबर 2 की मैंने बना दी है। ठीक है, तो देखिए यदि आपको धारिता क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो आप संधारित्रों को जोड़ोगे सीरीज ऑर्डर में। ठीक है, और आपको मैक्सिमम धारिता चाहिए तो आप इनको जोड़ोगे पैरेलल ऑर्डर में। राइट, सीरीज ऑर्डर का फॉर्मूला है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2, या फिर इस फॉर्मूले का हम सोल्व करते हैं तो CS बराबर फॉर्मूला आता है दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का ऐड। तो CS बराबर में 6 गुणा में 6 अपॉन में 6 प्लस में 6, 6 चंगे 36 और ये 12, 12 तिया 36, 3 माइक्रोफेरेड आएगी न्यूनतम। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में 3 माइक्रोफेरेड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अधिकतम धारिता भी निकलवा देता हूँ। देखिएगा फॉर्मूला होगा CP बराबर में C1 प्लस में C2, तो 6 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफेरेड। तो ऐसे आपके क्वेश्चन को करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। लीजिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जवाब दीजिएगा। देखिए, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। बिंदु A और B के बीच समतुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। कुल आपको भाई धारिता प्राप्त करनी है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। कुल धारिता भाई निकालनी है आपको, देखो समझना ध्यान से। यदि आप इसको P मानो, इसको Q मानो, इसको R मानो, इसको S मानो, तो P बटा में Q और R बटा में S, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपका व्हीट स्टोन सेतु बन रहा है, व्हीट स्टोन सेतु बन जाएगा। राइट, अब देखिए तो जो बीच वाली शाखा होगी वो हमारे काम की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो रेशो है वो क्या है भाई, समान है। देखिए अब दो जो ऊपर के हमारे संधारित्र है कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से धारिता निकलेगी टोटल दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का ऐड, 9 बटा में 6। यहाँ से भी 9 बटा में 6 धारिता आएगी, फिर दोनों हो जाएंगे समांतर में, फिर दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 18 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 और 6 तिया 18, 3 सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C। 3 संधारित्र है जिनकी धारिता पहले की C है, दूसरे की भी C है और तीसरे की भी क्या है, C है। एडेड यानी कि जुड़े हुए हैं कौन से, सीरीज कनेक्शन में, यानी सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको इनका क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखिए ये सीरीज ऑर्डर है तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। सबका वैल्यू C है तो रखिए C LCM आया C 1 कितना हो जाएगा 3। CS निकालना पलटेंगे तो C बाई क्या आएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा C बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटी C। यानी कि एक क्या है भाई, कैपेसिटर है और क्या है बीच में भाई, एयर है, हवा है। निर्वात में जो धारिता है C0 वो आपको C दे रखी है। राइट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। When it is a completely filled with a dielectric of dielectric constant 5, the percentage increase in the
कैपेसिटेंस विल बी। आपने क्या करा, इसकी प्लेटों के मध्य माध्यम भर दिया, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, के जिसका वैल्यू क्या है 5 है, राइट 5 है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है भाई जो मीडियम की जो कैपेसिटी होगी वो कितना परसेंट होने वाली है, ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, जो सीएम होता है, सीएम जो होता है वो सी नोट गुणा में क्या होता है, के होता है, राइट। मैंने पढ़ाया आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर अच्छे से। के है आपका 5 और सी नोट है आपका सी, तो यहां से आप देखो 5 आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 500% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए। 2025 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% भाई देखने को मिल सकता है। इसको आज से ही आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है 1 वोल्ट इक्वल होता है, किसके बराबर होता है भाई, वोल्ट है, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट होता है विभव का मात्रक। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन में Q। क्यों कह दीजिए, क्यों नोट कह दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है भाई आपका कार्य, ये है आपका आवेश। 1 वोल्ट विभव लाना है आपको, तो आपको कार्य भी 1 जूल रखना पड़ेगा और आवेश भी आपको 1 कूलाम, तो जूल पर कूलाम। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। पूछ रहा है इफ ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इट बिटवीन the two plates of parallel plate capacitor then its capacitance, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए तो आपसे पूछ रहा है कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य क्या भर दिया जाए, परावर्तक पट्टी डाल दी जाए, तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये एक डेरिवेशन पार्ट का क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये आपका क्या है, संधारित्र है, ठीक है। जब इनकी प्लेटों के बीच हम माध्यम भर देते हैं तो धारिता का सूत्र आता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी, राइट। तो जो ये मीडियम जो धारिता है इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो ये धारिता है निर्वात की सी नोट, इससे गुणा हो जाता है पराविद्युतांक। तो जब भी हम निर्वात की धारिता से पराविद्युतांक को गुणा करेंगे तो माध्यम की धारिता आएगी जो क्या होगी भाई, मैक्सिमम होगी, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। विच वन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी। देखिए एक डेरिवेशन पढ़ाई थी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर, लास्ट वाला लेक्चर था जो हमारा, उसके अंदर ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी प्लेटों के मध्य आप क्या देखना चाह रहे हो भाई, एनर्जी, ऊर्जा। हेडिंग थी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा, ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो वहां पर एनर्जी के 3 फॉर्मूले निकल कर आए थे। 3 फॉर्मूले कौन कौन से, सुनना जरा ध्यान से। एक फॉर्मूला आपका आया था हाफ CV², एक आया था हाफ QV, एक आया था Q² अपॉन में 2C। अब आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, यानी कौन सा इनमें सही नहीं है। पहला तो भाई सही है आपका, ठीक है, दूसरा भी सही है आपका, तीसरा देखिएगा, तीसरा भी सही है आपका हाफ QV, लेकिन चौथा यानी डी ऑप्शन गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग आंसर, यानी कि सही आंसर हो जाएगा, उसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट। ये बोल रहा है कि मान चलिए कोई आपका पॉइंट चार्ज है, क्यों, आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है। इस पर वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब ये कह रहा है कि आप ये डिस्टेंस को क्या करते हो भाई, इंक्रीज करते हो, ठीक है। डिस्टेंस को आप इंक्रीज करते हो, यानी कि V विक्रमानुपाती है आर के, आर को आप बढ़ाते हो तो वोल्टेज क्या हो जाता है भाई, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज, संबंध होता है E बराबर माइनस का dV अपॉन में dx। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, यानी कि आपको धारिता का मात्रक बताना, ये होता है आपका फेरड। क्या होता है भाई, फेरड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हिंदी मीडियम में ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर आप फेरड कर लीजिएगा भाई, है ना, क्योंकि फेराड है तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा भाई, पता है ना सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, a current of 2 ampere flow in a system of conductors as so in fig the PD। पोटेंशियल डिफरेंस की बात चल रही है भाई, है ना, पीडी का मतलब आपको दिया हुआ है वी ए माइनस वी वी, विल भी निकालना है आपको, डायग्राम में देखना है। देखिएगा, चालकों की एक प्रणाली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। विभवांतर वी ए माइनस वी वी होगा, ये आपको भाई निकालना है। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इस डायग्राम को हम ऐसा बना सकते हैं, कैसा, देखिएगा ध्यान से। ये 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये हमारा ये प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है। ये ऊपर वाले प्रतिरोध है यहाँ पर 2, ये नीचे वाले 2 प्रतिरोध है यहाँ पर, ये 2 एम्पियर है। ये हमारा डी पॉइंट है और ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है, राइट। ये पॉइंट हमारा यहाँ ए है और यहाँ हमारे पॉइंट क्या है, बी है। अब देखिएगा, हम निकालेंगे वोल्टेज, विभवांतर निकालेंगे, वो निकालने वाले हैं वी डी माइनस वी ए और फिर वी डी माइनस का वी वी, ठीक है। निकालते हैं, देखिए ध्यान से, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हम क्या देखने वाले हैं, विभवांतर। ये 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, तो इसको लिखेंगे हम वी डी माइनस वी ए बराबर विभवांतर। V बराबर क्या होता है भाई, आई आर होता है, ठीक है। अब देखिए 2 एम्पियर धारा गई, 2 मार्ग है इसके, ठीक है, तो दोनों में बढ़ जाएगी, 1 एम्पियर यहाँ से चली जाएगी, 1 एम्पियर यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रतिरोध 2 है, धारा 1 है, 2 वोल्ट आ जाएगा वोल्टेज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे वी डी माइनस का वी वी, देखिएगा 3 गुणा में क्या, 1, यहाँ से 3 वोल्ट आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, 2 में से 1 को। तो देखिए वी डी माइनस का वी वी माइनस करना है वी डी माइनस वी ए बराबर 3 वोल्ट माइनस का 2 वोल्ट, वी डी माइनस का वी वी, माइनस गुणा होगा तो माइनस का वी वी,
ठीक है। ये वीडी है, वीडी है ना, ये ना वीडी है भाई, है ना, ये इसको सही कर लीजिएगा, वीडी है। और ये प्लस का वी हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 वोल्ट आएगा। अब देखिएगा वीडी से आपका वीडी कट जाएगा, यहाँ से क्या मिला आपको, वी ए प्लस का और वी वी माइनस का बराबर में प्लस में 1 वोल्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। तो नोट डाउन भाई इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 इक्वल कैपेसिटर ईच विद कैपेसिटी सी, यानी कि 3 संधारित्र है जो इक्वल कैपेसिटर है, मतलब तीनों की जो धारिता है वो क्या है, समान है, क्या है, सी है। आर कनेक्टेड एज सो इन फिगर, यानी कि डायग्राम में दिखाया गया कैसे जुड़े हुए हैं। देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, धारिता निकालनी है आपको ए और बी के बीच की, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, आप ध्यान से देखो तो इस वाली शाखा को आप खत्म कर सकते हो, इस वाली शाखा को आप खत्म कर सकते हो, तो सिंपल आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, राइट। ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। आप कहोगे सर जी ये तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों याद रखना इस सवाल को कभी भी जीवन में आप ऐसे बिल्कुल मत करना, नहीं तो गलत आंसर आएगा, पहले बता देता हूँ, ठीक है। सुनना ध्यान से, कभी भी आपको जीवन में ऐसा डायग्राम दिखे, चाहे वो संधारित्र का दिखे चाहे वो प्रतिरोध का दिखे, तो आप हमेशा यहाँ पर एक ही लॉजिक लगाओगे। कैसे क्या लॉजिक लगाओगे, ये तीनों को तीनों आप जोड़ोगे, इनको कौन से क्रम में, हमेशा समांतर क्रम में जोड़ोगे। देखिए लॉजिक क्या है, समझना ध्यान से, समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे ये। लॉजिक क्या है समझना ध्यान से, देखो इस वायर को आप अलग ले सकते हो, इस वायर को आप अलग ले सकते हो और इसको आप अलग जोड़ सकते हो, यानी तीनों एक कौन से क्रम में जुड़ेंगे, समांतर में। समांतर धारिता फॉर्मूला होता है, तीनों को हम ऐड कर देते हैं, 3C बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि जो आपका समविभव पृष्ठ है और जो आपका विद्युत क्षेत्र है, इसके बीच जो एंगल बनता है हमेशा वो बनता है 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए हेलो स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ वी चार्ज्ड पॉजिटिविटीली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि यदि एक खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाए तो उसके अंदर विद्युत विभव होगा। देखिए एक क्या है आपका गोलाकार चालक, कैसा है भाई, खोखला है, और जितने भी खोखले गोलाकार चालक होते हैं उन सब में आवेश का वितरण कहाँ होता है भाई, सतह पर होता है, यानी कि अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। विभव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विभव, तो गोलेकरण विभव फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, ठीक है। तो यहाँ क्यू का मान आप 0 रखोगे तो वोल्टेज भी क्या मिल जाएगा, 0, शून्य। ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। चलिएगा आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, द वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मैक्स एन एंगल थीटा विद वी एक्सिस हेयर वी डिनोट्स द वोल्टेज एंड आई डिनोट्स करंट, ठीक है। वोल्टेज को वी डिनोट कर रहा है और आई को क्या, करंट डिनोट कर रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाई, यानी कि आपसे ना प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहां से आप डायग्राम बनाइए पहले, तो v को कहाँ लेना है, सुनिए v अक्ष के साथ क्या है, थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं v, इस पर हम मान लेते हैं करंट i, तो v और i के बीच ग्राफ होता है वे सीधा, ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध। v अक्ष के साथ कोण बन रहा है थीटा, यहाँ से आप लंब डाल दोगे, यहाँ बन गया समकोण, tan थीटा होता है लंब,
बटे में आधार। तो लंब क्या है आपका I और आधार क्या है आपका V। ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो यहां से R निकालेंगे तो V अपॉन में क्या बन जाएगा I। तो V अपॉन में I बनने वाला है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 में R हो जाएगा, क्योंकि I अपॉन V है। तो यहां से यदि आपको R निकालना है तो 1 क्या हो जाएगा टेन थीटा, और 1/tan थीटा क्या बन जाएगा हमारा भाई कॉट थीटा। ठीक है, तो R बराबर आ जाएगा कॉट थीटा। ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक क्या है आपका क्लोज पाथ है, ठीक है। इस पर मान लीजिए एक पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है आपका बी, और आप सभी को पता है ये आपका क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो क्या है विद्युत क्षेत्र एक समान है, ठीक है। अब जब भी हम एक समान विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर जो विभव होगा वो भी क्या होगा एक समान होगा, ठीक है। और जब भी हम ये देखो एक समान विद्युत विभव बन गया इन दोनों पॉइंटों पर, तो ये जो सरफेस है ये क्या बन जाएगी भाई समविभव पृष्ठ बन जाएगी। और समविभव पृष्ठ हमने पढ़ा है कि हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा 0 होगा। तो जब भी हम आवेश को ए बिंदु से कहाँ ले जाएंगे बिंदु पर ले जाएंगे, तो विभव का फॉर्मूला है W अपॉन में Q। तो W बराबर में V गुणा क्या हो जाएगा Q। तो विभव तो क्या हो गया विभवांतर 0, तो 0 से आपका Q मल्टीप्लाई होगा तो कार्य आपका आएगा 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 23। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। यानी कि ये आपका डेरिवेशन का पार्ट है। हम सब ने पढ़ा था कि एक विद्युत द्विध्रुव है, उसके मध्य बिंदु O से सामान्य बिंदु एक P था R कोमा थीटा पर, R दूरी थीटा कोण पर। तो हमने विभव निकाला था इसके लिए V बराबर KP cos थीटा बटे में R स्क्वायर। अब ये कह रहा है लंब समद्वि भाजक यानी परपेंडिकुलर, तो एंगल बन जाएगा 90 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, सारी चीज हो जाएगी 0। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन। यानी कि आपको क्या करना है समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता बढ़ जाती है कब, ये बताना है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। क्षमता बढ़ानी या तो आप क्षेत्रफल बढ़ाओ या फिर माध्यम बढ़ाओ। दूरी बढ़ाओगे तो भाई धारिता घट जाएगी, दूरी घटाओगे तब भी आप धारिता को बढ़ा सकते हो। पट्टिकाओं का क्षेत्रफल कम कर, गलत बात है भाई बढ़ाना पड़ेगा। पट्टिकाओं के बीच की दूरी को बढ़ाकर नहीं घटाकर काम कर सकते हो। पट्टिकाओं का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे भाई 24 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ सके। बाय बाय, टेक केयर।